Hi everyone, I'm Shubhriya. Most welcome to my channel. I was 36 weeks pregnant then, and today's video is going to be what I eat in a day during my 9-month pregnancy. दिन के सबसे पहले तो मैं ल्यूकवार्म वाटर लेती हूँ, उसके बाद लेती हूँ ड्राई फ्रूट्स। रात को भिगो के रखती हूँ एंड सुबह उठ के वही फर्स्ट खाती हूँ। उसके बाद मैं एक फ्रूट लेती हूँ लाइक एप्पल, पोमोग्रेनेट। तो आज एप्पल था, एप्पल ही ले लिया। ब्रेकफास्ट में मैंने सब कुछ बॉयल कर लिया एंड दीज आर हेल्दी ऑफ कोर्स। मोस्ट ऑफ द डेज मैं हेल्दी खाना पसंद करती थी, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब कुछ। बट कभी कभी हाँ, बाहर के खाने का मन करता था तो खा लेती थी, बट हाँ वो बहुत ही कम करती थी। घर में बाकी लोगों के लिए ब्रेकफास्ट अलग बना था, बट मुझे मन नहीं किया तो मैंने खुद के लिए बॉईल कर लिया। कभी कभी स्टीम भी कर लेती हूँ, बट मोस्ट ऑफ द डेज बॉईल कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने लिया एक बनाना में एवरीडे एक खाती थी। अगर पैनकेक में बनाना कभी डाल दिया तो उस दिन अलग से बनाना नहीं खाती थी, अदरवाइज एवरीडे 1 बनाना मस्ट। उसके बाद मुझे एक लड्डू खाने का मन किया। प्रोटीन लड्डू, रागी लड्डू, सब कुछ मैं बना के रखती हूँ घर में एंड बहुत हेल्दी भी होता है, साथ में टेस्टी भी होता है, तो खाने में मज़ा आता है। एंड तब ना मुझे भूख नहीं लगी थी, बट क्या होता है ना, प्रेगनेंसी के लास्ट 2 महीने कुछ ना कुछ खाने का मन करता है हर वक्त, इसलिए कुछ कुछ खाती रहती थी मैं। एंड ये लड्डू तो अच्छा ही है हेल्थ के लिए, तो दिक्कत किस बात की। मैं दिन में 3 to 3.5 लीटर्स पानी पीती थी एवरी डे। मैं अलग से रख देती थी ताकि कम ना पड़ जाए, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया टेबल मैट बनाना मैक्रामे से। बहुत जल्दी हो जाते हैं। सुबह आज ही सुबह स्टार्ट किया, देखो इतनी तक हो चुकी है। आई थिंक रात को सोने से पहले मैं कंप्लीट कर लूँगी। लंच में था दाल, राइस, एग करी, बॉइल्ड कैरेट, बॉइल्ड स्वीट पोटैटो, कैबेज, पीस सब्जी, ये सब कुछ। लंच के बाद मैंने लिया मेडिसिन। ये तो कॉमन है एवरी प्रेग्नेंट लेडी के लिए एंड ये मस्ट भी है। कैल्शियम, आयरन, ये सब टैबलेट ही लेना पड़ता है, तो मैंने भी ले लिया। के बाद लिया मैंने आंवला, ड्राइड आंवला। इसका रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ शॉर्ट वीडियो में, आप चेक कर सकते हो। बनाना बहुत इजी होता है एंड ये खाना बहुत हेल्पफुल होता है, हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, हमारे स्किन, हेयर के लिए भी बेनिफिशियल है। सो यू कैन डेफिनेटली मेक इट एंड टेक इट। फिर से मैंने बैठ गई वो मैक्रामे के टेबल मैट बनाने के लिए। मैंने सोच के ही रखा कि आज ही इसको कंप्लीट करना है, तो इसलिए बैठ गई फिर से। देखिए कितनी तक हो चुकी है। जस्ट कुछ देर पहले स्टार्ट किया एंड इतनी तक हो चुकी है। हाँ, कंटिन्यूअसली बैठे बैठे करने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैंने तभी बंद कर दिया। फिर से शाम को करूँगी, अभी थोड़ा रेस्ट करते। बट उससे पहले ना मुझे आइसक्रीम खाने का मन किया बहुत, तो ले लिया आइसक्रीम। ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी मैंने बहुत आइसक्रीम खाई है एंड मुझे आइसक्रीम का इतना क्रेविंग्स होता था। स्पेशली लास्ट 2 मंथ में मुझे बहुत क्रेविंग्स होता था आइसक्रीम का एंड मैं खाती थी, बहुत सारी खाई मैंने, क्योंकि इतना गर्मी थी ना, तो आइसक्रीम तो अच्छा लगता था आइसक्रीम। अभी मैं 30 to 40 मिनट्स के लिए नैप लूँगी। मैं कोशिश करती हूँ 30 मिनट्स के लिए नैप लेना, उससे ज़्यादा मैं नहीं लेती थी। एंड ये देखिए मैंने खुद से बनाई है ये कुशन, आप इसे बम्प सपोर्टिंग पिलो भी कह सकते हो। एंड इट हेल्प अ लॉट ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी। मैं बेली बम्प के नीचे इसको डालती थी एंड यू कैन सी माई बेली बम्प वॉज ह्यूज अकॉर्डिंग टू मी। तो इसीलिए मुझे एक सॉफ्ट पिलो की ज़रूरत होती थी बम्प के नीचे देने के लिए, तो मैंने इसको डाल देती थी। एंड सच में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ इस पिलो की वजह से, बहुत ही हेल्प किया इसने मुझे। थोड़ी देर नैप लेने के बाद मैं चली गई केक बनाने के लिए। मुझे बाहर के केक ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं घर में केक बनाती हूँ। एंड मैं केक में चीनी भी नहीं डालती हूँ, गुड़ डालती हूँ, तो वो हेल्दी भी होता है। मुझे एक फ्रेंड कमेंट करके पूछा था कि मैं सब काम कैसे करती हूँ, कब करती हूँ, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिलता है सब कुछ करने का, बट मुझे इतना टाइम कैसे मिल जाता है। एक्चुअली प्रेग्नेंट होने के बाद मैं खाना नहीं बनाती थी।
स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में आने के बाद तो एकदम ही नहीं। तो इसीलिए मुझे वो टाइम मिल जाता था कुछ और काम करने के लिए, लाइक कोई स्टिचिंग का काम हो गया, मैक्रेमे का काम हो गया, कुछ बनाना हो गया, या फिर वीडियो एडिट करना, वीडियो शूट करना, ये सब कुछ काम करने का टाइम मिल जाता था। बट हाँ, ब्रेकफास्ट में मुझे अगर कुछ और खाना होता था तो मैं खुद से बनाती थी, कुछ बॉयल या फिर कोई हेल्दी डिश या फिर सूप बनाना होता था, केक बनाना होता था, ये सब कुछ मैं खुद से करती थी। बट लंच, डिनर, ये सब में जो मेन खाना बनता था वो मुझे बनाना नहीं पड़ता था, इसलिए मेरे पास टाइम रहता था कुछ और काम करने के लिए। केक को बेक होने के लिए छोड़ दिया। उस टाइम मैं ले रही हूँ मिल्क विद प्रोटीन पाउडर। उसके बाद मैं फिर से बैठ गई मैक्रेमे के काम करने में, बट मुझे नहीं लगता आज रात को मैं फिनिश कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, कल मैं इसको कंप्लीट कर ही लूंगी। आज तो 80% हो ही जाएगा, 20% कल कर लूंगी। एंड ये देखिए मेरा केक बन चुकी है। इसको छोटे छोटे पीसेस करके मैं रख दूंगी। डिनर में बना था दाल, रोटी, सलाद एंड एक रसगुल्ला। मैं एवरीडे रात को एक रसगुल्ला लेती थी ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी। उससे पहले मुझे मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पेशली लास्ट 3 to 4 मंथ मैंने कोशिश किया एवरीडे रात को एक रसगुल्ला खाने की, वो भी गर्मा गर्म। मतलब गर्मा गर्म बनते थे एंड कुछ मेरे लिए लेके आते थे। देन मैं ले रही हूँ मिल्क। एक बार मैंने ऑलरेडी मिल्क पी लिया, रात को भी पीती हूँ, कभी कभी हल्दी वाला दूध पीती हूँ, कभी नॉर्मल दूध। तो यही था आज का खाना, व्हाट आई ईट इन अ डे ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, 9 मंथ प्रेगनेंसी। रात को सोने से पहले मैं पीती हूँ थोड़ा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं ऑफ कोर्स। जैसे मैं सुबह उठ के बेबी के साथ बात करना पसंद करती हूँ, वैसे ही रात को सोने से पहले भी उसको गुड नाइट कहती हूँ एंड अच्छे से सोना है, ये सब कुछ कहती हूँ। एंड सच्ची बताओ, वो मुझे ना रात को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करती है। जैसे मैंने कहा कि ठीक से सोना है, तो वो भी ठीक से सो जाती है एवरीडे। मुझे अच्छा लगता है। हाँ, कभी कभार वो रात को डिस्टर्ब करती है, बट मैक्सिमम वो मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। सोने से पहले कुछ थोड़ा मुझे फुट मसाज देते थे, क्योंकि बहुत पेन होता था। शायद वर्क करने के लिए होगा या फिर बॉडी वेट ज़्यादा हो गया, इस कारण भी हो सकते हैं। बट बहुत पेन करता था एंड मैं खुद से ना मसाज ठीक से नहीं कर पाती थी। कुछ मुझे बहुत अच्छे से मसाज करते थे, तो इसलिए बहुत ही रिलैक्स फील होता था एंड मैं ठीक से सो पाती थी। तो यही था आज की वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।